नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी द बेस्ट टीचिंग से मैं स्वागत करता हूं आपको, ध्रुवराज वर्मा। तो एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला मित्रों चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो परीक्षा 28/11/2021 को सिर्फ सेकंड में जो पेपर हुआ था उसी का हल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके साथ मित्रों मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि इस पर व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट ही कितनी है, सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो व्यूज़ कहाँ से बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी सीरियस होकर देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्पीसीज इन अ न्यू एरिया इज कॉल्ड, यानी किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। क्रमक है, शिखर है, जैविक आक्रमण है या इकेसिस है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी इकेसिस होता है, हिंदी में अस्थापन कहते हैं। और अनुक्रमण की जो अवस्थाएं हैं मित्रों, ये जानना जरूरी होता है कि पहले वनस्पति रहित होता है, फिर प्रवास, फिर अस्थापन, स्पर्धा, प्रतिक्रिया, इसके बाद फिर लास्ट में स्थिरीकरण। देखते हैं तो दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैटर्ड, यानी निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, पाखल मध्य प्रदेश, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश और दाचीगाम जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पाखल वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में ना होकर के कहाँ पे है, तेलंगाना में है, यानी विकल्प बी सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाइज्ड मेनली द यूज ऑफ, यानी वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने है, गार्बेज बर्निंग है या फॉसिल फ्यूल बर्निंग है या सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जीवाश्म ईंधन जलाने से, यानी कोयले की बात हो रही है मित्रों यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, इटाई डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, यानी इटाई बीमारी निम्न में से किस रसायन से संबंधित है। मित्रों ये इतनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सी टेट, यूपी टेट या मतलब किसी भी स्टेट के टेट में, कि शायद ही आपको बताने की ज़रूरत हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम इसका कारक है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य वर्क लीलावती इन पर्शियन लैंग्वेज, यानी भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। सही ना ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, फैजी ने किया था। और मूलतः आप यह भी जान लीजिए कि जो महर्षि भास्कराचार्य थे उन्हीं की पुत्री का नाम था लीलावती, और उसी के नाम पर उस गणित की पुस्तक का नाम लीलावती पड़ा था, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति तीनों प्रश्नोत्तरों का विवेचन है उसमें। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया, यानी अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, लाला लाजपत राय हैं, जिन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब जैसी उपाधियों से विभूषित भी किया जाता है। आपको पता ही है कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हुए थे, और उन्होंने तब एक चीज़ कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। सातवां प्रश्न आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग की बात हो रही है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वेद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आप कूट से मिला लीजिए इसको। सबसे पहले वेद रहेगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ रहेंगे, इसके बाद आरण्यक रहेगा, फिर उपनिषद और इसके बाद लास्ट में वेदांग। वेदांग आपको पता है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108 है। जहाँ तक वेद की बात है तो 4 वेद आपको क्लियर ही है। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बॉइक जियोग्राफिया, यानी जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी। टालमी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वॉल्टेयर
या अबू रेहान बिरूनी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ पता ही है आपको। इसके लेखक टॉलमी हैं और आपको पता है कि पी यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है इनके नाम में ही। देखते हैं 9वां प्रश्न। हु एमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विथ सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी? यानी निम्न में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए कह रहा सूर्य सेन, बी आबेदुल्ला सिद्दीकी, सी बी डी सावरकर और डी महेंद्र प्रताप। तो मित्रों इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। बाकी अगर बात करें तो उबैदुल्ला सिद्दीकी इस षड्यंत्र में शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यहाँ पे थोड़ा सा और गलती हुई थी कि उबैदुल्ला की जगह जो है आबेदुल्ला हो गया था, जबकि उबैदुल्ला सिद्दीकी होना चाहिए था, इसीलिए इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। 10वां प्रश्न आपके सामने। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन? यानी निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? के हनुमंथैया, वी शंकर, डी एस आर सेन, ओ बी अलगुरान? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ सरकारी आयोग की स्थापना 1883 में हुई थी और जिसमें डॉक्टर एस आर सेन इसके सदस्य थे। 11वां प्रश्न आपके सामने। द डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ द लोवेस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड? यानी ग्राम स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ग्राम पंचायत कहते हैं। और आपको पता ही है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 12वां प्रश्न। नई रोशनी योजना यानी नई रोशनी स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच फॉलोइंग? नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है मित्रों, अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। 13वां प्रश्न। हु यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वुल्स बुलियन? यानी भारत को स्वर्ग का बुलियन गर्त कौन कहते थे? ग्रीक कहते थे, पारसी कहते थे या फिर रोमन कहते थे या चीनी कहते थे? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, रोमन भारत को दुनिया का स्वर्ग कहते थे। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14वां नंबर। हु एमंग द फॉलोइंग बैंक वाज प्रीवियसली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? यानी निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये नाम कब बदला गया था मित्रों? आपको याद होना चाहिए 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। 15वां प्रश्न। हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न टिल ईयर 2022? यानी वर्ष 2020 तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर बात करें तो सबसे पहले नाम लेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, राजेंद्र प्रसाद जी का, जाकिर हुसैन का, वीबी गिरी का, एपीजे अब्दुल कलाम का और श्री प्रणब मुखर्जी को। 16वां प्रश्न आपके सामने। द ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज फॉर्म? यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन बड़ा लंबा है, आप सीधे उत्तर को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। यह 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक कुल 75 सप्ताह का था। मित्रों इस पे यह प्रश्न बन सकता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह का था? तो चूंकि 75 साल है तो 75 सप्ताह भी आप याद रखेंगे, 75 वीक्स। 17 क्वेश्चन आपके सामने है कि द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ increased by what percentage for health and wellness in budget 2021-22 as compared to the previous year? यानी भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 150% की वृद्धि हुई है। देखते हैं 18वां प्रश्न।
विथ विच गेम लियोन मेंडोका इज रिलेटेड टू, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, लियो मेंडोका संबंधित हैं शतरंज से, और ये 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी सेलिब्रेटेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन जनवरी 2021, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है मित्रों, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। 20वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, लिसनिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, श्रवण स्तर यानी लिसनिंग लेवल नहीं होता है। ये आपको पता ही है मित्रों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए कि इसकी अवधारणा किसने दी थी, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर की। 21वां प्रश्न आपके सामने, विच मेथड ऑफ रिसर्च द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड, यानी शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? बड़ा ही आसान प्रश्न है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि में कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है। देखते हैं 22वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, यानी एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा या से सही विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरली यानी सम प्रत्यात्मक स्पष्टता, या दूसरा है टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की परीक्षणीयता। तो कूट आपको सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी 1 2 3 4, 1 2 दोनों ऑप्शन क्या है इसके सही है। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कुशीनगर में। 24 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960 नहीं रहेगा, 1945 रहेगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, नेटस्केप। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, नेटस्केप ईमेल सेवा नहीं है, ये वेब ब्राउज़र है एक तरह से। आइए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर JPEG फाइल्स कंटेंट संगणक के संदर्भ में JPEG फाइल में होता है, यानी केवल ऑडियो होता है, केवल वीडियो या ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स होता है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, JPG या JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मित्रों अभी 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, और मेरी कोशिश ये है कि जो भी 10-12 पेपर फर्स्ट पेपर के करवाए गए थे वो सब एक बार आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। 27वां प्रश्न, इन बाइनरी नंबर सिस्टम आवर मेनी सिंबल यूज, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक, हाउ मेनी सिंबल्स यूज, यानी कितने प्रतीक प्रयोग बनाए गए हैं? तो आपको पता ही है 2 ही प्रतीक होते हैं, 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 2। 28वां प्रश्न, 1 पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? यानी 1 पेटाबाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सही आंसर टेराबाइट में जाइए इसको आप, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1024 टेराबाइट। 29वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट, इंटरनेट में कौन लिखित में सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू, विंडोज। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विंडोज
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, न कि सर्च इंजन। 30वां प्रश्न, एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ एपिक्स से है, स्टडी ऑफ एपिडर्म से है, स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ से है, या स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन से है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से है। ये रहा मित्रों सेट नंबर 2। मिलते हैं तीसरे सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।